सुप्रभात बच्चों। स्वागत है आप सभी का आज के हिंदी के क्लास में। बच्चों, आज हम लोग हिंदी सेकेंड के पाठ 10 सर्वनाम तथा सर्वनाम के भेद पर चर्चा करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत सर्वनाम की परिभाषा और उसके विभिन्न प्रकारों को जानेंगे। तो आइए पाठ का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। बच्चों, सामने आप देख रहे हैं एक गद्यांश दिया हुआ है। तो चलिए इस गद्यांश को पढ़ते हैं और समझते हैं। सुनीता ने अपने दोस्तों के साथ ताजमहल देखने का कार्यक्रम बनाया। सुनीता के सभी दोस्त समय से ताजमहल पहुंच गए और सुनीता का इंतजार करने लगे। सुनीता को बाजार से खाने पीने का सामान खरीदना था, इसलिए सुनीता थोड़ी देर से पहुंची। सुनीता ने पहुंचकर सबसे क्षमा मांगी। फिर सुनीता ने सबके लिए टिकट खरीदी। उसके बाद सुनीता अपने दोस्तों के साथ अंदर गई। आपको यह गद्यांश अटपटा लग रहा है ना? कारण यह है कि इसमें संज्ञा शब्द सुनीता को बार बार दोहराया गया है। यदि इसे इस प्रकार लिखा जाए तो यह स्वाभाविक लगने लगता है। बच्चों, आपने देखा कि उपर्युक्त गद्यांश में सुनीता जो शब्द है वह संज्ञा है। आप सबको पता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस गद्यांश में प्रयुक्त सुनीता शब्द संज्ञा है। आपने जो गद्यांश पढ़ा उसमें सुनीता शब्द जो है वह हर वाक्य में दोहराया गया है, इसलिए यह वाक्य थोड़ा अटपटा सा लगा। यदि हम इस वाक्य को इस प्रकार पढ़ते हैं तो देखते हैं कि यह वाक्य हमें कैसा लगता है। सुनीता ने अपने दोस्तों के साथ ताजमहल देखने जाने का कार्यक्रम बनाया। उसके सभी दोस्त ताजमहल समय से पहुंच गए और उसका इंतजार करने लगे। उसको बाजार से खाने पीने का सामान खरीदना था, इसीलिए वह थोड़ी देर से पहुंची। उसने पहुंचकर सबसे क्षमा मांगी। फिर उसने सबके लिए टिकट खरीदी। उसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ अंदर गई। अब आपने अंतर देखा कि जो पहला गद्यांश था ऊपर वाला, उसमें सुनीता शब्द बार बार दोहराया जा रहा था। नीचे के दूसरे वाक्य में जब आपने नीचे वाला गद्यांश पढ़ा तो उसमें अंतर यह था कि सुनीता की जगह पर वह, उसका, उसको, उसने प्रयुक्त किया गया। तो बच्चों, आपको इन दोनों गद्यांशों में ऊपर और नीचे वालों में सबसे सार्थक वाक्य क्या लगा? तो हम यही कहेंगे नीचे वाला। क्योंकि सुनीता शब्द के बार बार आने से वह वाक्य थोड़ा अटपटा सा लग रहा था, इसलिए सुनीता की जगह पर उसने, उसका, वह शब्द का प्रयोग किया गया। तो बच्चों, यही होता है सर्वनाम, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहा जाता है। स्वाभाविक लगने का कारण यह है कि संज्ञा शब्द सुनीता था जो बार बार दोहराया जा रहा था और उसकी जगह पर उसके, उसको, उसने आदि शब्द का प्रयोग किया गया। अब हम आते हैं परिभाषा पर। जैसा कि हमने आपको बताया कि वाक्य में संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहा जाता है। तो बच्चों, आपको सर्वनाम की परिभाषा समझ में आ गई होगी, क्योंकि आपने गद्यांश के माध्यम से इसकी परिभाषा समझी और जानी। अब हम चर्चा करते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद और प्रभेद।
जिस तरह सभी संज्ञा शब्द एक जैसे नहीं होते, उसी तरह से सर्वनाम शब्द भी एक जैसे नहीं होते। पिछले पाठों में आपने संज्ञा पर चर्चा की थी, हम सब ने। आपने वहाँ पर देखा कि जो संज्ञा था, क्या सभी संज्ञाएं एक जैसे होती हैं? नहीं, क्योंकि संज्ञा के भी भेद और प्रभेद थे। संज्ञा के भेद थे जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। ये संज्ञा के भेद थे। उसी प्रकार से सर्वनाम के भी भेद और प्रभेद होते हैं। अब हम उनको जानते हैं। तो सर्वनाम के भेद होते हैं पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ये थे सर्वनाम के भेद। बच्चों, अब इन सर्वनाम के भेदों पर, ये जो प्रकार आप सामने देख रहे हैं, इन पर हम अलग अलग चर्चा करेंगे कि ये क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है और हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक, अनिश्चय, संबंध और निजवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो सर्वनाम का भेद है पुरुषवाचक। तो आइए इसका अध्ययन करते हैं पुरुषवाचक का। पुरुषवाचक सर्वनाम। जब भी दो लोग बातचीत करते हों तो वक्ता कभी अपने बारे में कुछ कहता है, कभी श्रोता के बारे में और कभी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जो वहाँ मौजूद नहीं है। यहाँ पर दो शब्द आया है, वक्ता और श्रोता। तो सबसे पहले आप जानिए कि वक्ता क्या होता है और श्रोता। बच्चों, वक्ता मतलब जो बोल रहा हो और श्रोता सुनने वाला। तो जब भी दो लोग के बारे में बात होती हो तो एक तो वक्ता होगा और श्रोता, यानी एक बोलने वाला होगा और दूसरा सुनने वाला। कभी तीसरे व्यक्ति के बारे में जो वहाँ मौजूद नहीं है। इन तीनों ही स्थितियों में वक्ता द्वारा अपने लिए, श्रोता के लिए और तीसरे व्यक्ति जो अनुपस्थित व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इन्हीं आधारों पर पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के हो जाते हैं। आपने इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार से बात को समझा, एक वक्ता, एक श्रोता और एक अन्य व्यक्ति। यानी जो व्यक्ति बोल रहा है वह वक्ता हुआ, श्रोता जो सुन रहा है और तीसरा व्यक्ति वह हुआ जो अन्य है। अर्थात हम दोनों की बातों को, वक्ता और श्रोता की बातों को न सुनते हुए जिसके बारे में बात किया जाता हो वह हुआ तीसरा व्यक्ति। इसी के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो चर्चा करते हैं उत्तम पुरुष पर। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता अपने नाम के स्थान पर करता है वे सर्वनाम उत्तम पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। आपने देखा पुरुषवाचक में एक वक्ता था, एक श्रोता और एक अन्य था। तो उत्तम पुरुष में कौन आता है? वक्ता आता है, श्रोता आता है या अन्य आता है? तो वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिसका प्रयोग करता है वे सर्वनाम उत्तम पुरुष के सर्वनाम होते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत एक वचन में मैं तथा मैं के सभी रूप, मुझे, मेरा, मैंने आदि का प्रयोग और बहुवचन में हम के सभी रूप जैसे हमने, हमें, हमारा आदि आता है। अब बच्चों आप ऐसे समझेंगे कि उत्तम पुरुष जो होता है वक्ता होता है, यानी जो बोलने वाला होता है वह उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। उसको हम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। और यदि मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ तो मैं क्या बोलूँगी कि मेरा नाम ये है।
जैसे नीचे जो कुछ वाक्य दिए गए हैं आप इनको समझेंगे। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ, मैंने काम कर लिया, मुझे कुछ रुपए चाहिए। इन तीनों वाक्यों को देख करके पता चलता है कि यह तीनों बात किसी स्वयं के बारे में की जा रही है, यानी वक्ता जो है वो अपने बारे में बात कर रहा है। मैं, मैंने, मुझे। यह एक वचन का है क्योंकि इसमें केवल अपने बारे में ही बोला जा रहा है। और इसका जो बहुवचन होता है हम और हम, इसका जो रूप होता है यानी हमने, हमें और हमारा। तो बच्चों, उत्तम पुरुष वह होता है जो वक्ता अपने बारे में प्रयोग करता है, जैसे मैं, मैंने, मुझे, हमने, हमें, हमारा। यह था उत्तम पुरुष। अब पुरुषवाचक सर्वनाम का एक भेद जो उत्तम पुरुष था वह आपने पढ़ा। मध्यम पुरुष वक्ता द्वारा श्रोता के नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे मध्यम पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। इस वर्ग में तू एक वचन, तुम बहुवचन तथा आप बहुवचन आदरसूचक सर्वनाम तथा इसके विभिन्न रूप आते हैं। जैसे तू यह काम कैसे करेगी। दूसरा देखेंगे, तुझसे कोई बात नहीं करना चाहता, तुम अपना काम करो, तुमको तो शादी में आना ही होगा, आप किससे बात कर रहे थे, आपने झूठ क्यों बोला। आप इन वाक्यों में देख रहे हैं कि तू, तुम, आप, तुझसे, तुमको और आपने का प्रयोग किया गया है। अब आप इसको कैसे जानेंगे कि यह मध्यम पुरुष का ही सर्वनाम है। तो मध्यम पुरुष में श्रोता के बारे में बात किया जाता है। जैसे उत्तम पुरुष में वक्ता के बारे में बात किया जा रहा था, वैसे ही मध्यम पुरुष सर्वनाम में श्रोता के बारे में बात किया जाता है। जैसे दो लोग बात कर रहे हैं तो जो श्रोता अपने बारे में बात कर रहा था उसमें था मैं, मुझे, मैंने। इसमें तुम, यदि हम मेरे सामने कोई है अगर हम उसको कुछ कहते हैं तो क्या कहते हैं, तू यह काम कैसे करेगी, तुम अपना काम करो, यानी हम अपने सामने वाले से बात कर रहे हैं। वो श्रोता है, वो हमारी बातों को सुन रहा है, यानी वह मध्यम पुरुष हुआ। हिंदी में तुम तथा आप का प्रयोग एक वचन में होने लगा, इसलिए बहुवचन में इनके साथ लोग शब्द जोड़ा जाता है। अब इनका प्रयोग देखेंगे कि एक वचन में प्रयोग कैसे होता है और बहुवचन में। जैसे मेरा कल तुम जल्दी आ जाना, बच्चों तुम लोग कल जल्दी आ जाना, यानी तुम का प्रयोग एक वचन के लिए होता है। और हमें अगर बहुवचन बनाना है तो उसके साथ लोग, तुम लोग, आप लोग, तुम लोग, आप लोग का प्रयोग किया जाता है। लोग जो शब्द है वह किसी भी वाक्य को बहुवचन में बना देता है। तीसरा है अन्य पुरुष। वक्ता या श्रोता के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे अन्य पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। अभी तक आपने पढ़ा वक्ता, श्रोता। तीसरा है अन्य पुरुष। अन्य मतलब जो वहाँ पर उपस्थित ना हो। अगर वक्ता और श्रोता बात कर रहे हैं और वो तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो वह हुआ अन्य पुरुष का सर्वनाम। इस वर्ग में एक वचन के अंतर्गत वह तथा उसके विभिन्न रूप, जैसे उसने, उससे, उसने आदि आता है, तथा बहुवचन के अंतर्गत वे तथा उसके विभिन्न रूप, उसने, उनका, उन्होंने आदि आता है। जैसे अब हम किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो क्या कहते हैं, वह मेरी बात नहीं सुनती, यानी इस वाक्य से पता चल रहा है कि हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो वहाँ पर उपस्थित नहीं है। वे कल तक किताबें लौटा देंगे, इस वाक्य में भी तीसरे व्यक्ति का ही पता चलता है। वह और वे एक वचन में प्रयोग हो रहा है, बल्कि वह का उसने और वे का उन्होंने
ये क्या है? ये बहुवचन का प्रयोग है। हिंदी में वे सर्वनाम का प्रयोग भी एक वचन में होने लगा, अतः बहुवचन में इनके साथ भी लोग शब्द लगाया गया। जैसे एक वचन में देखेंगे, कल मेरे चाचा जी आए थे, वे वकील हैं। भाई साहब से मिलो, वे तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। ये था एक वचन यानी वे। अब इसका बहुवचन में वे लोग। इसके पहले भी आपने पढ़ा कि मध्यम पुरुष में लोग लगा करके बहुवचन बनाने का प्रयोग। इसमें भी वे के साथ जब लोग जुट जाता है तो वह वाक्य बहुवचन का हो जाता है। जैसे वे लोग छुट्टी पर जाना चाहते हैं, अध्यापकों से मिलो, वे लोग तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। आपने देखा कि वे लोग लगने से यह वाक्य बहुवचन हो गया। तो बच्चों, आपने पढ़ा कि सर्वनाम के जो भेद थे, पहला भेद था पुरुषवाचक। इसके 3 प्रभेद थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यानी उत्तम पुरुष जब वक्ता अपने में बारे में बात कर रहा था वो उत्तम पुरुष था। मध्यम पुरुष यानी श्रोता के बारे में, सुनने वाले के बारे में बात किया जा रहा था, वो था मध्यम पुरुष। और अन्य जो व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित नहीं था, तीसरे व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा था, वह था अन्य पुरुष। अब हम चर्चा करेंगे दूसरे सर्वनाम के भेद यानी निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता चलता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। इसके अंतर्गत एक वचन में यह वह तथा बहुवचन में वे या ये आते हैं। ये का प्रयोग निकट व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है और वह या वे का प्रयोग दूर व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। निश्चयवाचक, निश्चय से ही पता चल रहा है, निश्चय शब्द से पता चला कि वो जो कार्य हो रहा है उसका निश्चित है। जैसे वाक्य को आप देखेंगे, पहला वाक्य दिया है, अध्यापक पास में रखी किताब की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, सलीम इसे यहाँ से उठा ले आओ। लड़का अपने पास रखे केलों की ओर इंगित करते हुए कहता है, अरे बच्चों इनको खाकर खत्म करो। ये था यह या ए, इनके रूप। दूसरा है वह या वे, उनके रूप। जैसे पिताजी हैं, दूर पड़ी कमीज को देखते हुए संकेत करते हैं वह किसकी है, पिता। दूर आदमी को देख करके संकेत करते हैं कि उनको बुलाओ। आपने देखा कि इन सभी वाक्यों में ये और वे शब्द का प्रयोग जो था, यह या ये शब्द का प्रयोग पास की रखी वस्तु के लिए किया जा रहा है, या यह वह या वे इसका प्रयोग दूर की वस्तु की ओर संकेत करते हुए किया जा रहा है कि वह वस्तु दूर है, उसे लाना है। यानी पास के लिए इसे, इनको या यह का प्रयोग किया जाता है और दूर के लिए वह अथवा वे का प्रयोग किया जाता है। चूंकि इन सर्वनामों से किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है, यह इसे संकेतवाची सर्वनाम भी कहा जाता है। जिन वस्तुओं या व्यक्तियों की ये संकेत करते हैं वे सामने उपस्थित होने चाहिए। एक चीज आप और समझेंगे कि निश्चय, इसमें किसी भी चीज की मात्रा निश्चित होती है कि यही लाना है। जैसे मैंने कहा, 2 लोगों को कहा कि आप पुस्तकालय से 2 पुस्तक लाइए। 2 पुस्तक मैंने कहा लाने के लिए, तो इसमें से कोई भी बच्चा अगर जाता है तो मैंने अगर बोला कि 2 पुस्तक लाना है तो वो 2 ही पुस्तक लाएगा, क्योंकि मैंने उसकी निश्चितता कर दी है। आगे जब आप अनिश्चयवाचक सर्वनाम को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा है
अनिश्चय सर्वनाम, यानी जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में यह निश्चय न हो कि वह व्यक्ति कौन है या वह वस्तु क्या है, तब जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे अनिश्चय सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी में कोई व्यक्ति के लिए तथा कुछ वस्तु के लिए अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। जैसे इसमें अनिश्चय सर्वनाम में किसी भी वस्तु या व्यक्ति की निश्चितता नहीं होती है कि वह कितना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि बाजार से कुछ चीनी लाओ, बाजार से कुछ आलू लाओ, तो मुझे कुछ पुस्तकें दो। इन वाक्यों में मात्रा नहीं पता है कि मुझे कितनी लानी है, यानी ये वाक्य अनिश्चयवाचक हैं। जब वाक्यों में अगर ये पता रहता है कि मुझे 2 पुस्तकें दो, मुझे 1 किलो चावल दो, मुझे 2 लीटर तेल दो, यानी इन सभी वाक्यों में जो पदार्थ हैं या जो वस्तु है उसकी निश्चितता है, यानी जब उस वस्तु या पदार्थ की निश्चितता होगी तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और जिसमें अनिश्चितता होगी मतलब हमें ये नहीं पता होगा कि कितना लाना है या कौन है क्या है, तो वह अनिश्चय सर्वनाम होगा। उदाहरण देखेंगे, शायद कमरे के अंदर कोई है, कोई आपसे बात करना चाहता है, मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप देख रहे हैं कि इन सभी वाक्यों में शायद कमरे में अंदर कोई है, यानी ये नहीं पता कि कमरे में कौन है, निश्चित नहीं है कि कमरे के अंदर कौन है। दूसरे वाक्य में कोई आपसे मिलना चाहता है, इस वाक्य में भी आप देखेंगे कि कोई मिलना चाहता है लेकिन ये नहीं पता कि कौन मिलना चाहता है। मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए, इसमें भी निश्चित नहीं है कि खाने के लिए क्या देना है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, यानी इसमें भी जो बात है वह निश्चित नहीं हो पा रहा है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चों, यह था निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी जिसमें किसी कार्य का निश्चित हो वह निश्चयवाचक और जिसमें अनिश्चितता हो, जैसे इसमें कोई कुछ ये आता हो, वह हुआ अनिश्चय सर्वनाम। आगे देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। कई बार किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में मन में प्रश्न उठते हैं कि वह व्यक्ति कौन है या वह वस्तु क्या है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर हम प्रश्नवाचक सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम है कौन, कैसे, कब, क्या, आप सभी को पता है। और इस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगा होता है। जैसे जब हमें पता नहीं होता है कि वह व्यक्ति या वस्तु कौन है। उदाहरण देखेंगे, इस पुराने टूटे फूटे घर में कौन रहता है? मेरे घर कौन चलना चाहता है? आप क्या खरीदना चाहते हैं? इन घड़ियों में से तुम्हें कौन सी चाहिए? यानी इन वाक्यों में आप देख रहे हैं कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है कौन, क्या, कैसे, कौन सी, ये सभी प्रश्नवाचक शब्द हैं। यानी कि वह व्यक्ति कौन है या उसे क्या चाहिए। तो बच्चों, यह था प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें वाक्य के शुरुआत में या बीच में प्रश्नवाचक शब्द कौन, क्या, कैसे लगा होता है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। आगे जो सर्वनाम का भेद है वह है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध, जिन
सर्वनामों से मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्य के साथ जोड़ने का कार्य किया जाता है। यानी जो शब्द जोड़ने का कार्य करते हैं जो वाक्यों को, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे हिंदी में जो तथा जिस संबंधवाचक सर्वनाम हैं। इसमें दो वाक्य होते हैं और जो दो वाक्यों को जो शब्द जोड़ने का कार्य करता है, दोनों के बीच संबंध स्थापित करता है, वह होता है संबंधवाचक सर्वनाम। उदाहरण देखेंगे, वह आदमी पकड़ा गया जो चोरी कर रहा था। इसमें दो वाक्य हैं, एक है वह आदमी पकड़ा गया और दूसरा है चोरी कर रहा था। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए जो शब्द का प्रयोग हुआ है, वह साड़ी फट गई जिसे आप लाए थे। इसमें भी आप देख रहे हैं कि वह साड़ी फट गई, एक वाक्य है, आप लाए थे या दूसरा वाक्य है, और इन दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है जिसे। यह वही बच्चा है जिसने इनाम जीता था, यह वही होटल है जिसमें मैं पहले भी रुका था। इन सभी वाक्यों में आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा शब्द है जो दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, दोनों के बीच संबंध स्थापित कर रहा है। जैसे जिसे, जिसने, जिससे, जिसको, जिसमें आदि। और जिस सर्वनाम के ऐसे रूप हैं, संबंधवाचक सर्वनाम के ये ऐसे रूप हैं जो वाक्यों को जोड़ते हैं। ऐसे सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अंतिम जो भेद है वह है निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है अपना। निजवाचक सर्वनाम के वे सर्वनाम होते हैं जिनका प्रयोग वक्ता के द्वारा वाक्य के कर्ता के लिए किया जाता है। जैसे इसमें जो कार्य है, निज मतलब अपना, स्वयं के लिए, स्वयं, खुद, अपने आप, ही आदि निजवाचक सर्वनाम है। इसमें जो प्रयोग होता है वक्ता के द्वारा वाक्य के कर्ता के लिए किया जाता है। जैसे इस कमरे को वह स्वयं साफ करेगी। तुम चाहो तो खुद खाना बना सकती हो। वह अपने आप नहीं जा सकता क्या? सब लोग अपना काम अपने आप करेंगे। इसमें देख रहे हैं कि स्वयं, खुद, अपने आप और अपने, ये सभी जो निजवाचक सर्वनाम हैं वो कर्ता के लिए प्रयोग किए गए हैं। यानी यह काम स्वयं, खुद और अपने आप ही कर्ता के लिए प्रयोग किया जा रहा है, अर्थात यह हुआ निजवाचक सर्वनाम। यानी जिस वाक्य में स्वयं, खुद, अपने आप आए वह वाक्य निजवाचक सर्वनाम होता है। हमने सीखा, इस पाठ के अंतर्गत बच्चों हमने सर्वनाम की परिभाषा और उसके विभिन्न भेदों और प्रभेदों के बारे में पढ़ा। इस पाठ के अंतर्गत जो मुख्य बिंदु आए थे उनको एक बार हम दोहराते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक तथा निजवाचक। वक्ता द्वारा अपने लिए, श्रोता के लिए और तीसरे अनुपस्थित व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे पुरुष सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष सर्वनाम में है मैं, हम। मध्यम पुरुष के लिए तू, तुम और आप, और अन्य पुरुष के लिए वह, वे। निश्चयवाचक सर्वनाम यह, वह, जो किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चित कर संकेत करते हैं। अनिश्चय सर्वनाम कोई, कुछ, इनमें किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का पता नहीं चलता। जब मन में यह प्रश्न उठे कि कोई वस्तु क्या है या कोई व्यक्ति कौन है, तब प्रश्नवाचक सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत कौन व्यक्ति के लिए तथा क्या, कौन सा, कौन सी वस्तु के लिए सर्वनाम आते हैं। 2 उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य
करने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अंतर्गत जो जिस सर्वनाम आते हैं, यानी दोनों उपवाक्यों को, जो दो उपवाक्य थे पहला और दो वाक्य, उन दोनों को जो जोड़ने का कार्य करता है जो और जिस, इसमें ये सर्वनाम आते हैं। निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत स्वयं, खुद, अपने आप आदि रूप आते हैं। निज का अर्थ ही होता है अपना, आपने पढ़ा, और इन वाक्यों के लिए जो शब्द आते हैं वह स्वयं, खुद और अपने आप आदि इस निजवाचक सर्वनाम के रूप होते हैं। तो बच्चों, यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।